Hello, my dear students. Myself, Ashish Srivastu, and after so many days, I've come with one video, and this video is very important for the students. Those are going to give the examination, whether it is half yearly examination or it is unit test or any first terminal examination, second term examination for any school, for any students. This is a Study Bright channel, and if you search in your YouTube the Study Bright, you will get many videos based on your study. There are the different videos in mathematics. Certain topics are given there that you can go through, and in future also I will make the videos in which I will clear everything topic wise in the mathematics, especially from classes 6 to 12. Just now, this one I have written here something about your revision. This video especially for the students, those have the examination in few days, and how you will do the revision in the before the examination. I know that in some schools the half yearly begins, in some schools the unit test also, in some schools the half yearly will begin in the next few coming few days. तो ऐसे बहुत सारे स्कूल्स हैं जिनमें की एग्जामिनेशन आगे होने वाले हैं. बट हाउ यू विल डू द रिवीजन बिफोर द एग्जामिनेशन, दैट इज द मेन थिंग. एक्चुअल में जब स्टूडेंट्स रिवीजन करते हैं तो उनको एक प्लानिंग के अकॉर्डिंग नहीं करते हैं. तो दैट यू मस्ट डू अकॉर्डिंग टू योर प्लान. हाउ यू विल गेट, हाउ यू विल स्कोर द गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, बाय दिस, बाय द रिवीजन, क्योंकि रिवीजन से ही मार्क्स अच्छे आते हैं. और रिवीजन कब होगा? जब आप पहले से पढ़े होंगे. मीन्स आपको कुछ नॉलेज होगी, आपने चैप्टर पढ़ा होगा, टॉपिक पढ़ा होगा, और उसके बाद में ये जो टाइम बचता है, फॉर एग्जाम्पल फॉर 1 वीक और 2 वीक्स, ये रिवीजन के लिए होता है. कम से कम 2 हफ्ते पहले, यानी बिफोर 2 वीक्स, यू शुड स्टार्ट द रिवीजन. आपको रिवीजन स्टार्ट करना है. कैसे रिवीजन होता है? सबसे पहला पॉइंट होता है कि रिवीजन अगर हम करेंगे तो आगे जैसे और कहीं पे स्कूलों में या कोचिंग में या बहुत सब जगह अलग अलग पढ़ाया जाता है. मतलब स्कूल में कुछ और चल रहा है, कोचिंग में कुछ और चल रहा है, तो फिर रिवीजन कैसे हो पाएगा? हम स्कूल का वर्क करें कि कोचिंग का वर्क करें कि जो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका वर्क करें. सबके लिए टाइम निकल सकता है, लेकिन थोड़ा सा प्लान करना पड़ेगा. इस वीडियो को आप यू मस्ट सी टिल द एंड, देन यू विल गेट द सफिशिएंट नॉलेज. द सफिशिएंट मीन्स द नंबर ऑफ वेज दैट यू कैन रिवाइज योर सिलेबस बिफोर द एग्जामिनेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक ए टाइम टेबल. सबसे पहले एक टाइम टेबल बनाएं. टाइम टेबल बनाने से यह होता है कि हमको पता है कि हम इस दिन क्या करेंगे और कौन से सब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे. ये स्पेशली जैसे क्लास 6 to 12 स्टूडेंट्स के लिए है. तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, द डिफरेंट सब्जेक्ट्स आर देयर. कंप्यूटर, इंग्लिश, बायोलॉजी, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, मतलब ये कई तरीके के सब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें कि किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है और किसमें हम वीक, मतलब वीक पॉइंट किस में है कि हमने जो भी पढ़ा रखा है
सबसे अच्छे हमारे मार्क्स किस में आते हैं या हम किस में स्ट्रांग हैं। जैसे कोई बच्चा होता है इंग्लिश में स्ट्रांग होता है, इज गुड इन इंग्लिश बट नॉट गुड इन अदर सब्जेक्ट्स। अदर सब्जेक्ट मतलब सारे सब्जेक्ट में नहीं, बट ही इज गुड इन इंग्लिश, माइट बी गुड इन हिस्ट्री, सिविक्स, सोशल स्टडी, ज्योग्राफी एंड that the other subjects, but may be not good in mathematics, in physics, in chemistry। तो क्या करना है कि आपको जिसमें लग रहा है कि इसमें ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत है, प्रिपरेशन की, then you must do the revision time, your revision time must be more than the revision time of the other subjects like English and जो आपको आते हैं। तो सबसे पहले काम करना है कि मेक ए टाइम टेबल, एक टाइम टेबल बनाना है। उस टाइम टेबल में करना क्या है, क्योंकि ये रिवीजन टाइम टेबल है। देयर आर, अब आपके अभी हमने बताया कि स्कूल की भी पढ़ाई चल रही है एंड यू आर गोइंग टू द कोचिंग, ट्यूशंस एंड एवरी एटसेट्रा। तो हर जगह के लिए अलग हमको टाइम निकालना है। तो स्पेशली बिफोर द एग्जामिनेशन, 2 वीक्स बिफोर, कहीं 1 वीक बिफोर, you must divide your time in two categories। कैसे 2 कैटेगरीज है? एक रिवीजन टाइम निकालिए और एक पढ़ने का टाइम निकालिए, मतलब प्रैक्टिस करने का, जो पढ़ने का मतलब कि जो हम नया पढ़ रहे हैं या कोई चीज पढ़ रहे हैं। तो देयर शुड बी द 2 पार्ट्स, डिवाइड द टाइम इन 2 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट शुड बी द रिवीजन टाइम, पहला पार्ट रिवीजन टाइम। ये जस्ट बिफोर द एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं, ये हमेशा के लिए नहीं, नोट फॉर। अभी हम बताएंगे आपको कि हमेशा भी करना होता है तो क्या करना होता है। तो क्या करना है आपको कि इसमें 2 पार्ट करें, टाइम निकालें और उसमें रिवीजन टाइम अलग हो, और जो क्वेश्चन जो आप स्कूल का वर्क कर रहे हैं या कोई भी वर्क कर रहे हैं, दैट टाइम शुड बी सेपरेट फ्रॉम द रिवीजन टाइम। अब कैसे इसको मैनेज करेंगे, क्योंकि आपका स्कूल भी है, आप बाहर भी कोचिंग भी जाते हैं, ट्यूशन भी जाते हैं, तो आपको कैसे मैनेज करना है। सबसे पहले आपने देखा कि ये 3 पॉइंट्स हमने लिखे, मेक द टाइम टेबल एंड डिवाइड द टाइम इन 2 पार्ट्स, द रिवीजन टाइम एंड प्रैक्टिस टाइम। एंड द थर्ड पॉइंट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब हम टाइम टेबल बनाए तो एवरी डे यू कैन नॉट स्टडी ऑल द सब्जेक्ट्स, और एवरी डे यू कैन नॉट स्टडी ओनली 1 सब्जेक्ट। मतलब दोनों चीजें आप देखिए, आप एक दिन में मतलब कि जो हम रिवाइज करते हैं सिर्फ एक सब्जेक्ट भी ना पढ़ें, और दूसरी केस कि हम सारे सब्जेक्ट भी ना पढ़ें, नहीं तो रिवीजन हो नहीं पाएगा। तो यू मस्ट चूज द 3 सब्जेक्ट्स, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा 4 और कम से कम 3 सब्जेक्ट, एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट, मैक्सिमम 3 to 4, बस ऐसे ही सब्जेक्ट आप चूज करें। एंड देन द टाइम ऑफ रिवीजन शुड बी एटलीस्ट 3 आवर्स। ये हम बात कर रहे हैं 9 to 12 स्टूडेंट्स की, और 6 to 8 स्टूडेंट्स की 2 आवर्स होना चाहिए। 6 to 8 क्लासेस स्टूडेंट्स की 2 आवर्स रिवीजन टाइम। अब आपका 9 to 12 की बात करें तो 3 आवर्स अगर रिवीजन टाइम है, तो हमने जैसे यहाँ एटलीस्ट 4 आवर्स लिखा है, आप इसको बढ़ा सकते हैं। कब बढ़ाना है कब नहीं बढ़ाना है ये डिपेंड करेगा आपके आवर्स पे, आपके नंबर ऑफ आवर्स के, कि आप कितना आप स्कूल जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, आप कोचिंग और ट्यूशन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, मतलब आपके पास कितना टाइम बच रहा है जिसके अकॉर्डिंग आपको करना है। बट एटलीस्ट 3 आवर्स जरूर होना चाहिए रिवीजन टाइम, दैट शुड बी। एंड द स्पेयर टाइम क्या होना चाहिए, जो रिवीजन से हट करके वो 2 आवर्स जरूर होना चाहिए। मतलब 3 आवर्स एंड 2 आवर्स मिला के यू मस्ट हैव द 5 आवर्स, टोटल 5 आवर्स फॉर योर स्टडी एट योर होम। मतलब सेल्फ स्टडी इसको कहते हैं, सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी नहीं होगी, यू कैन नॉट डू द क्वेश्चंस, द सॉल्यूशन इन द एग्जामिनेशन प्रॉपरली। कहीं ना कहीं जरूर मिस्टेक होगी। आपको मैं एक बात बता दूं कि जब
कहीं आप पढ़ने जाते हैं, कहीं पे भी, या स्कूल में भी आप पढ़ रहे हैं क्लास में, इफ यू हैव कंफ्यूजन और एनी डाउट इन एनी क्वेश्चन एंड विदाउट ट्राइंग बाय योरसेल्फ, आपके स्वयं किए बगैर, ट्राई किए बगैर, जस्ट यू हैव सीन द क्वेश्चन एंड देन कि ये टफ होगा और इसको हम पूछ लेते हैं, टीचर से पूछ लेते हैं, बिकॉज टीचर ऑलरेडी नो, टीचर को तो सब पता है कि वो सारे क्वेश्चंस का आंसर तुरंत दे देगा, एनीवेयर इन द क्लास और इन द ट्यूशन और इन द कोचिंग। तो क्या करना है आपको कि सबसे पहले खुद ट्राई करें और उसके बाद में उस क्वेश्चन को यदि नहीं आता है 3-4 टाइम्स ट्राई करने के बाद, जस्ट यू वर्क आउट एंड देन यू आस्क टू योर टीचर। अगर आपने बिना ट्राई किए पूछा टीचर से, तो टीचर ने बता दिया, तो उसको तो आता ही है, उसने बता दिया, आपने सिर्फ एक नोट कर लिया। दिस डजंट मीन दैट यू हैव ट्राइड, दिस इज नॉट द स्टडी, दिस इज नॉट टाइप ऑफ स्टडी, ये स्टडी नहीं है। स्टडी क्या होती है कि जस्ट यू लिसन केयरफुली एंड स्टडी बाय योरसेल्फ एंड ट्राई बाय योरसेल्फ एंड देन आस्क टू द टीचर। क्योंकि टीचर क्या है कि टीचर को सारी चीजें पता है, वो बता देंगे, लेकिन आपका ब्रेन नहीं खुला। आपका ये जो ब्रेन है, ये आपने नहीं सोचा इस बारे में। अभी मैं इसके ऊपर एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कि क्या होता है, क्या प्रॉब्लम्स होती हैं कि जब हम टीचर से पूछते हैं डायरेक्टली और टीचर ने बता दिया, उसके बाद का व्हाट इज द मतलब कि आगे जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो क्या होते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिवाइड द टाइम बिफोर द एग्जामिनेशन इन 2 पार्ट्स, फर्स्ट रिविजन टाइम एंड सेकेंड द प्रैक्टिस टाइम, दैट इज द स्पेयर। तो हमने बताया स्पेयर टाइम मस्ट बी 2 आवर्स है, कम से कम 2 आवर्स होना चाहिए, और रिविजन टाइम 3 आवर्स होना चाहिए। लेकिन अगर हॉलीडे है जिस दिन, मतलब आप स्कूल नहीं जा रहे हैं, मीन्स स्कूल हॉलीडे है, हमने लिखा है ये स्कूल डेज का स्कूल हॉलीडे, तो यू मस्ट गिव द टाइम एट योर होम एट लीस्ट 10 आवर्स। कम से कम आप 9 से 10 घंटे जरूर दीजिए। जब 9 से 10 घंटे देंगे तो हमारा जो पहले का है, जो स्कूल डे में कम हो रहा था, वो हमारा कवर हो जाएगा। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास जो छुट्टियां मिलती हैं, जो स्कूल से छुट्टियां मिलती हैं, संडे हो गया, अदर फेस्टिवल्स हो गए हैं, तो इन सब छुट्टियों में हम कवर कर सकते हैं कोई भी चीज़ को। और समटाइम्स अगर कोचिंग नहीं गए या घर पे बैठ करके, तो सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। अब रिवीजन में करेंगे कैसे रिवीजन, हाउ टू रिवाइज योर चैप्टर्स। I tell you in the mathematics, in physics also the same thing is applied, in chemistry also, in English and computer also the same thing applied, and you will believe, you will realize that this is true। अगर आपने ऐसा किया तो लगेगा आपको खुद इम्प्रूवमेंट लगेगा, अगर नहीं लगे तो आप फिर हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। क्योंकि ये जो रिवीजन का टैक्टिक्स है, ये हमने खुद ऑब्जर्व किया है, जिन बच्चों को बताया है, जिन बच्चों ने किया है, इसको अप्लाई किया है, उनका इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो इफ यू वांट टू इम्प्रूवमेंट इन योर्स, देन यू मस्ट डू द रिवीजन इन दिस वे, जो हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आप चैप्टर वाइज, जैसे चैप्टर 1 आपने लिया, चैप्टर 1 to 7 जैसे आ रहा, मान लीजिए फॉर एग्जांपल इन द एग्जामिनेशन मैथमेटिक्स चैप्टर 1 to 7, तो चैप्टर 1 आप लिए, एंड इन चैप्टर 1 देयर आर द डिफरेंट एक्सरसाइजेज, मतलब कि 4 एक्सरसाइजेज हैं, फॉर एग्जाम्पल 4 एक्सरसाइजेज। फर्स्ट एक्सरसाइज, यू ओपन द फर्स्ट एक्सरसाइज, टेक 1 क्वेश्चन, कोई एक क्वेश्चन लीजिए, कोई एक क्वेश्चन जो आपको आता हो, इस पे बहुत ज्यादा गौर करने की जरूरत है। क्वेश्चन यू टेक दैट यू नो वेल,
जो आपको आता हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा क्वेश्चन हम ले रहे हैं, किसी भी क्लास का है, ए 3x + 2y होल स्क्वायर एंड दिस यू नो वेल, कि इसको हम एक्सपेंड लिखा है, एक्सपेंड दिस क्वेश्चन, एक्सपेंड 3x + 2y होल स्क्वायर। आपको मालूम है कि एक्सपेंड आपसे हो जाएगा, बट दिस इज द पॉइंट, देयर इज अ पॉइंट कि आपको करना है, आपको कॉपी पे रिवीजन टाइम में जो 3 आवर्स हमने बताया, उस कॉपी में आपको ये 3x + 2y का होल स्क्वायर करना है। यू मस्ट डू। और कैसे करना है? बाय यूजिंग द फॉर्मूला, मीन्स यू मस्ट राइट द फॉर्मूला ऑफ द क्वेश्चन विच यू आर गोइंग टू अप्लाई। जो फॉर्मूला आप अप्लाई करने जा रहे हैं उस फॉर्मूले को लिखें भी। अगर नहीं लिखेंगे तो आपका एग्जामिनेशन में ये प्रैक्टिस नहीं होगी और आप लिख नहीं पाएंगे। यू कैन नॉट, मीन्स इन द एग्जामिनेशन you will forget the formula and the steps also and some calculation also you can do the mistake in the calculation जो I observe every time। तो क्या करना है? You must do the questions which you know during the revision time। अब इसको जब आप करेंगे तो ये जब हम 3x होल स्क्वायर मीन्स सिंपल 2 × 3x × 2y एंड प्लस 2y होल स्क्वायर, देन एवरी स्टेप यू मस्ट राइट। तो एंड देन दिस इज द आंसर। अब ये आपको मालूम है, हमको पता है कि क्लास 9th स्टूडेंट, क्लास 10 स्टूडेंट, क्लास 8 स्टूडेंट, इफ एवरीवन knows about the a + b whole square, ये पता है, but you have to do in your revision copy। अगर ऐसे करेंगे तो जब क्वेश्चन किसी तरह का आएगा इससे रिलेटेड, then you can do the question properly, you can do the solution properly in the examination। this is the way। अब एक एक्सरसाइज से तो हम सारे क्वेश्चन नहीं करना है, क्योंकि अगर उसमें एक्सपेंशन चैप्टर है मान लीजिए, तो उससे आपको एक क्वेश्चन उठाना है, कोई रैंडमली एक क्वेश्चन पिक करना है, लेकिन वो क्वेश्चन आपको आना चाहिए। मतलब कि ये नहीं है कि आपने अनटच्ड क्वेश्चन उठाया और देखा ये नहीं आ रहा है तो वो क्वेश्चन ले। दिस इज नॉट कॉल्ड द रिवीजन। ये रिवीजन नहीं होता है कि अगर हमने को जो क्वेश्चन नहीं आते हैं और वो हम करें, दिस इज नॉट कॉल्ड रिवीजन। जो क्वेश्चन नहीं आते विच यू डोंट नो, यू डू दीज क्वेश्चंस अनटच्ड क्वेश्चन इन द स्पेयर टाइम। जो हमने दूसरा पार्ट बताया कि एक स्पेयर टाइम लीजिए 2 आवर्स का, उसमें वो क्वेश्चन करें जो क्वेश्चन तुम्हें नहीं आते। क्योंकि डिवाइड जब करेंगे कि एक पार्ट हमारे पास 3 आवर्स, उसमें हम वही क्वेश्चन करें जिसमें हमें वो क्वेश्चन करें जो हमें आते हो, मतलब जिसको हम एग्जामिनेशन में बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। और द सेकेंड पार्ट जो उन टाइम पे करें जिस टाइम वो क्वेश्चन करें जो क्वेश्चन हमें नहीं आते, उसको हम प्रैक्टिस करें कि हाउ व्हाट इज द सॉल्यूशन, उसका सॉल्यूशन क्या है। तो ये जो मेथड है, दिस मेथड will surely will improve your marks, your confidence level and your calculation also। एक्चुअली होता क्या है कि जब एग्जामिनेशन में सोल्यूशन करते हैं तो हमारे पास में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, वो क्यों आता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस? कि कंफ्यूज हो रहे हैं, क्या था वहां पे, कैसे था, तो वो कंफ्यूज हो रहे हैं। वो क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ कि जो रिवीजन नहीं हुआ है, हम लोगों का रिवीजन अच्छे से नहीं हुआ है। अब ये बच्चे कहते हैं कि क्लास में रिवीजन करा दीजिए, ये रिवीजन टीचर तो करा ही देगा, बट हाउ मच टाइम यू हैव स्पेंट बाय योरसेल्फ टू रिवाइज द सिलेबस? वो तो टीचर ने रिवाइज किया अपना। क्लास के अंदर यदि कोई टीचर रिवाइज करा रहा है, इट मीन्स द टीचर इज डूइंग द रिवीजन, नॉट द यू। आप नहीं कर रहे रिवीजन, आपको करना है रिवीजन, तो आपको अपने घर पे बकायदे बैठ करके एक जगह 3 आवर्स, एटलीस्ट 3 आवर्स का टाइम दे करके उन सब्जेक्ट्स की किताब और कॉपी, बुक और कॉपी को रख करके रिवीजन करना है। उस समय यू डोंट यूज द मोबाइल भी यूज नहीं करनी उस समय। सिर्फ आपको एक कॉपी, बुक एंड पेन,
then you must do this is called revision. Revision is not called that in the class the teacher is doing the revision, in the coaching, in tuition, this is not called the revision. तो रिवीजन का एक फिक्स टाइम करें कि हमको 3 आवर्स देना है और अदर 2 आवर्स हमको देना है किसमें, उन क्वेश्चंस को जो क्वेश्चन हमें नहीं आते, तो उन क्वेश्चंस को आप रिवाइज, उन क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करिए। लेकिन रिवीजन टाइम में वही क्वेश्चन करें जो क्वेश्चन आपको आते हो विद फार्मूले। फार्मूले जो होते हैं वो यू कैन नॉट लर्न। जब 6 से लेकर के 8 तक की बच्चे तो फार्मूले याद कर सकते हैं, बट फ्रॉम आई बिलीव एंड दिस इज माई ओपिनियन दैट यू कैन नॉट लर्न द स्टूडेंट्स विच आर स्टडिंग, who are studying in the from class 9 to 12, they cannot learn the formula। इसी वजह से वो लर्न करने की कोशिश करते हैं, इसी वजह से वहाँ एग्जामिनेशन में फॉर्मूले भी गलत होते हैं, और फार्मूले तो डायरेक्ट आएंगे नहीं कि फार्मूले आते हैं, फार्मूले नहीं आते, उनका एप्लीकेशन आता है। जैसे ये a+b², दिस इज द फार्मूला बट दिस इज द एप्लीकेशन। तो आपको ये पता अगर है और मान लीजिए आपने घर पे रिवाइज नहीं किया, प्रैक्टिस नहीं की इसकी रिवीजन की कि इसको हम कैसे करें, कैसे अप्लाई करें, तो नहीं कर पाएंगे एग्जामिनेशन में, क्योंकि हमें सिर्फ फार्मूला याद है और रिवीजन हुआ नहीं है, तो हमने उसको एप्लीकेशन किया नहीं। तो ये मीनिंग है रिवीजन की। तो रिवीजन करते समय बहुत जरूरी है ध्यान देना कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो जस्ट हाँ बात कर रहे थे कि जैसे बहुत सारे चैप्टर्स हैं हमारे पास में, 7 चैप्टर्स हैं मान लीजिए, और एक्सरसाइज भी हर चैप्टर में है, 4 5 5 एक्सरसाइजेज हैं। तो जस्ट यू इन द 2 आवर्स 1 आवर्स मतलब, और रिवीजन में भी सारे सब्जेक्ट एक साथ नहीं ले पाएंगे, क्योंकि पूरे 10 सब्जेक्ट्स हैं और पूरे 5 सब्जेक्ट और 6 सब्जेक्ट, देन यू कैन नॉट टेक एट ए टाइम इन 1 डे ऑल द सब्जेक्ट्स। जस्ट यू मेक योर टाइम टेबल 3 or 4 सब्जेक्ट्स एंड डू द रिवीजन। तो अब 3 or 4 सब्जेक्ट्स में रिवीजन करना है तो आपको थोड़ा सा टाइम बढ़ाना पड़ेगा। जैसे 4 आवर्स कर लिया, 1 घंटे में रिवीजन कर लिया, 1 आवर्स 15 मिनट्स, 1 आवर 10 मिनट्स, लाइक दिस। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन लिया, एक एक्सरसाइज का, ओके उसको कर लिया, लिटरली करना है, यू हैव टू डू। देन सेकेंड एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन दैट यू नो, वो आपको पता है, उसको भी हमने किया कॉपी में, उसको किया कॉपी में। थर्ड एक्सरसाइज अगेन 1 क्वेश्चन, हम कहते हैं 1 से लेके 5 तक क्वेश्चन ही कोई एक क्वेश्चन ले ले जिसको आप जानते हैं, जो क्वेश्चन आप कर सकते हैं, दैट क्वेश्चन यू डू। इसी तरह से हर एक्सरसाइज के इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इसमें इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि वो क्वेश्चन आपको पता है, तो आप जल्दी से सोल्यूशन कर लेंगे। हम इसलिए कह रहे हैं सोल्यूशन करेंगे, तो सोल्यूशन करने में प्रॉब्लम आगे जब आप एग्जामिनेशन में व्हेन यू विल राइट इन द एग्जामिनेशन, देन यू विल फील इजी दैट बिकॉज यू हैव डन अर्लियर। इस टाइप के क्वेश्चंस आप कर चुके हैं। अब बात उठती है कि जो क्वेश्चन हमें नहीं आते, तो हमने बताया उसको अलग से आपको टाइम देना पड़ेगा, उसमें अगर टाइम देंगे तो नहीं। बेसिकली द क्वेश्चन कम्स बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ द स्टूडेंट, मतलब आपके लेवल के अनुसार क्वेश्चन आते हैं, ना कि आप बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन कर रहे हैं और लेंदी क्वेश्चन, बिकॉज द टाइम इज 2 आवर्स और टाइम इज 3 आवर्स। तो टाइम अगर 2 आवर्स और 3 आवर्स है तो उसके अकॉर्डिंग पेपर बनाया जाता है। एंड ऑल्सो द लॉजिकल क्वेश्चंस आर देयर based on formulae, based on your some questions the using means we try to test your brain कि how it you can use your brain at means the इसको ये बोलते हैं कि हम present IQ, कि उसी समय आपका IQ किस लेवल पे काम कर रहा है, वो सब आपके सिलेबस का होता है। तो ये सब चीज़ें हैं जिसमें कि आप एटलीस्ट अगर आप इस तरह से रिवाइज करेंगे तो एटलीस्ट यू कैन गेट मोर देन 80% मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, अगर इस तरह से एग्जाम रिवाइज करेंगे। अगर नहीं कर मतलब आप अपनी तरीके से कर रहे हैं तो आई डोंट थिंक सो, लेकिन आप अगर करें इस तरह से जिस तरह बताएं तो यू विल गेट द गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। थैंक यू and all the best for the coming examination. In the next video I will tell you some more things
फॉर योर स्टडी। थैंक यू।